नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 3 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल उपचुनाव, कांग्रेस को 4 की 4 सीटें, भाजपा खाली हाथ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को धनतेरस के दिन आए उपचुनावों के नतीजों से कांग्रेस की दिवाली हो गई है। बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट में तारकी, जोबल, कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा सीटों पर जीत का टोका लगाया है। पहली बार इतने बड़े उपचुनाव में सत्ता में रहते हुए भाजपा चारों सीटें हार गई है। जोबल, कोटखाई में तो भाजपा प्रत्याशी नीलम सरेख जमानत तक नहीं बचा पाई। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस को इन नतीजों से संजीवनी मिल गई है। बेतरघात, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे इतने हावी हो गए कि जगह जगह 68 चुनावी जनसभाएं करने के बावजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गृह लोकसभा क्षेत्र मंडी की सीट को नहीं बचा पाए। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने 3,69,565 मतों के साथ जीत दर्ज की है। निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के ब्रिगेडियर कुशाल चंद ठाकुर को 3,62,075 वोट पड़े। उपचुनाव में 14,852 ने दबाया नोटा, 8 प्रत्याशियों की जमानत हुई जब्त। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में मतदाताओं ने इनमें से कोई ने नोटा के बटन को भी जमकर दबाया। कुल 14,852 लोगों ने वर्तमान सियासी विकल्पों को नकारते हुए नोटा बटन को दबाकर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। मंडी संसदीय क्षेत्र में तो जीत हार के अंतर से करीब 2 गुना वोट नोटा को मिले और वे तीसरे स्थान पर रहा। कांग्रेस और भाजपा के अलावा तीसरे विकल्पों को नकारते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड नोटा चला। 12,661 लोगों ने सभी राजनीतिक पार्टियों से किनारा किया, जबकि इस सीट पर जीत हार का अंतर महज 7,490 वोट रहा। सूबे के चुनावी इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब इतना अधिक नोटा पड़ा है। कांग्रेस भाजपा को छोड़ मैदान में डटे अन्य 4 प्रत्याशियों के कुल वोट भी नोटा से कम है। उपचुनावों में हार के बाद बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जनता का निर्णय स्वीकार, हार पर करेंगे मंथन। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनादेश के निर्णय को स्वीकार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जनमत को स्वीकार करता हूं। आज मंडी लोकसभा सहित तारकी, फतेहपुर व जोबल, कोटखाई उपचुनावों के परिणाम सामने आए। मैं जनता के निर्णय को स्वीकार करता हूँ और कांग्रेस के विजेता प्रत्याशी को बधाई देता हूँ। हम हार पर मंथन करेंगे और आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। जो कमी रही उसकी भरपाई करेंगे। हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से 4 लोगों की मौत, 9 पुलिस जवानों समेत 168 आए नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। इनमें कांगड़ा में 72 साल के व्यक्ति और 74 साल व 65 साल की महिला और मंडी में 74 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं पुलिस बटालियन को धर्मशाला के नौजवानों समेत प्रदेश में 168 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 4, चंबा के 2, हमीरपुर के 36,
कांगड़ा के 67, किन्नौर का 1, कुल्लू के 2, मंडी के 16, शिमला में 13, सोलन में 2 और ऊना में 25 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा एक दिन के अंदर 233 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,24,410 पहुंच गया है। वर्तमान में 1,796 कोरोना संक्रमितों को उपचार चल रहा है। हिमाचल उपचुनाव, जुब्बल कोट खाई में भाजपा नहीं बचा पाई जमानत, अब तक की सबसे करारी हार। हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार को जुब्बल कोट खाई उपचुनाव में अब तक की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा उपचुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई है। भाजपा प्रत्याशी के मतों का आंकड़ा 2,644 में ही सिमट कर रह गया, जो कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार की ओर से लिए गए अब तक के सबसे कम मतों का रिकॉर्ड है। उपचुनाव से पहले जुब्बल कोट खाई सीट पर भाजपा का कब्जा था। उपचुनाव में भाजपा टिकट आवंटन के बाद से अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेल रही थी। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने भाजपा को सम्मानजनक मतों तक पहुंचाने के लिए जमकर जोर लगाया। वेदर अपडेट, प्रदेश में 3 और 4 नवंबर को साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 3 से 6 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि 5 नवंबर को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 5 नवंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। इस दौरान मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 3, 4 और 6 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। 30 दिन में वैक्सीनेशन टारगेट पूरा, 30 नवंबर तक रखिए टीकाकरण की डेडलाइन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास अब सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। प्रदेश में वैक्सीन की पहली खुराक का 7% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ऐसे में अब वैक्सीन की दूसरी डोज के टारगेट को हासिल करने के लिए जद्दोजहद जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने 30 नवंबर तक वैक्सीन की दूसरी डोज का 7% लक्ष्य हासिल करने की डेडलाइन रखी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास अब सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। 30 दिन में स्वास्थ्य विभाग को 38.7% लक्ष्य हासिल करना है। 561 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए नियम तैयार, लोक सेवा आयोग की मंजूरी के लिए भेजी फाइल। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 561 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए नियम तैयार हो गया है। राज्य लोक सेवा आयोग की मंजूरी को शिक्षा विभाग ने फाइल भेज दी है। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटती अगले सप्ताह से 4,000 पदों पर शिक्षक भर्ती रफ्तार पकड़ेगी। इसी कड़ी में बैच वाइज भर्तियों का शेड्यूल जारी होगा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर सीधी भर्तियां करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। टीजीटी, जेबीटी, शास्त्री, कला और शारीरिक शिक्षकों सहित अन्य श्रेणियों के पद भरे जाने हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत 2,640 और उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत 1,360 पद भरे जाने हैं। जेबीटी, कला और शारीरिक शिक्षकों के पदों को जिलावार भरने के लिए बीते दिनों ही पदों का आवंटन हो चुका है। अब कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के नियम भी तैयार कर लिए गए हैं। लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलते इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धनबल पर जनबल की जीत, भाजपा ने खोया जनता का समर्थन, मुख्यमंत्री पद से दे इस्तीफा, कुलदीप राठौर। प्रदेश उपचुनावों में चारों सीटों पर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल भाजपा पर फतेह हासिल की है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया और कहा है कि भाजपा जनता का विश्वास व समर्थन खो चुकी है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर प्रदेश में तुरंत चुनाव करवाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि उपचुनावों में धनबल पर जनबल की जीत हुई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी चारों सीटों में हारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई ऐसी पार्टी से थी जिसने धर्म, जाति, क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह जुब्बल से रोहित ठाकुर व 2 अन्य सीटों पर कांग्रेस जीती है। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए दौड़ में बीटेक और एमबीए पास 1,87,000 युवाओं ने किया आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बीटेक और एमबीए जैसे प्रोफेशनल डिग्री धारकों ने भी आवेदन किया है। बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन आए जिनमें आवेदकों के पास पीजी की डिग्री भी है। 1.5 साल बाद हो रही इस भर्ती में युवाओं का जोर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये अकेली भर्ती होती है जो डायरेक्ट होती है। हालांकि इसमें रिवाइज वेतनमान जरूर 8 साल बाद मिलेगा, लेकिन सुरक्षित नौकरी की वजह से भी युवाओं को इसको लेकर क्रेज है।